स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटी के मुख्य सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो ओटी टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके जो बच्चे अभी एकदम फ्रेशर हैं। तो आज सबसे बिना देर करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं स्कैल्पेबल के बारे में। स्कैल्पेबल क्या है? जिस इंस्ट्रूमेंट में हम ब्लेड फंसा करके किसी स्किन या फिर टिश्यूज़ को हम कटिंग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? स्कैल्पेबल। ठीक है, इसका साइज आता है 3 नंबर और 4 नंबर। उसके बाद दोस्तों अगला इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो सर्जिकल कैंची या फिर सर्जिकल कैंची, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल सीजर। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? किसी टिश्यूज़ को काटने के लिए या फिर ड्रेसिंग काटने के काम में आता है। और ये हमारी क्या है, स्ट्रेट और ये कर्व दोनों तरीके से आती हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो हीमोस्टेट। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? ब्लड वेसल को क्लैम्प करने के लिए, या फिर इसको हम बोलते हैं आर्टरी फोर्सेप्स। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करते हैं? क्लैम्प कर देते हैं, या फिर होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फोर्सेप के बारे में। फोर्सेप का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? एलिस फोर्सेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? किसी टिश्यू को पकड़ने या फिर होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है? रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर का काम क्या होता है? जो सर्जिकल क्षेत्र है आपका, या फिर जो सर्जिकल एरिया है, उस एरिया को प्रॉपर तरीके से सर्जन देख पाए, इसीलिए हम वहाँ पर रिट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। रिट्रैक्टर क्या करता है? आपको रिट्रैक्ट करता है ताकि आपका जो सर्जिकल एरिया है वो आपको आसानी से दिख सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं निडल होल्डर के बारे में। निडल होल्डर दोस्तों क्या है? जो हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के बाद में जब हम सूचरिंग करते हैं, तो सूचरिंग करते टाइम जो हमारी निडल होती है, उस निडल को होल्ड करने के लिए, या फिर निडल होल्डर में उस निडल को हम पकड़ के फंसा के तब हम क्या करते हैं? सूचरिंग करते हैं। उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? हम निडल होल्डर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट आता है स्पंज होल्डर। ठीक है, स्पंज होल्डर का उपयोग कब करते हैं? जब हमें प्लेन ड्रेप करना होता है, या फिर उसमें स्पंज को पकड़ करके, चाहे वो ब्लड क्लॉट को सुखाना है या फिर आपको ड्रैपिंग करनी है, वहाँ पे स्पंज होल्डर का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या? हमारा सक्शन टिप। सक्शन टिप क्या है? इससे क्या करते हैं? जो भी ब्लड है या फिर कोई लिक्विड निकल रहा है, उसको क्या करते हैं? हम सक्शन कर लेते हैं। उसके माध्यम से उसको हम सक्शन करके एक जार में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? जिससे इन्फेक्शन कम हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्या है? कैथेटर। ठीक है दोस्तों, ये एक इक्विपमेंट है जिसको हम क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर के 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले हम क्या करते हैं? मूत्र की नली में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है, और एक यूरो बैग होता है उसमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ड्रेनेज ट्यूब के बारे में। ड्रेनेज ट्यूब क्या है? जो सर्जिकल साइट है या फिर कहीं घाव हो गया है, वहाँ से जो पस या फिर लिक्विड को निकालने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ड्रेनेज ट्यूब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है? ठीक है, ऑटोक्लेव का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको हम क्या करते हैं? स्टरलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है उपकरणों की नसबंदी करने के लिए, यहाँ पे स्टरलाइजेशन और स्टरलाइजेशन का 2 मतलब होता है। एक होता है नसबंदी और एक होता है स्टरलाइज करना। स्टरलाइज का मतलब ये है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम जर्मलेस करने के लिए जो ऑटोक्लेव होता है मशीन, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक मशीन है। इसमें इंस्ट्रूमेंट को हम डाल करके पकाते हैं, तो हमारा क्या करता है? जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे क्या होते हैं? जर्मलेस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्या आता है? सर्जिकल ट्रे। ठीक है, सर्जिकल ट्रे क्या है दोस्तों? इसमें हम जितने भी हमारे सर्जिकल ट्रे जो हमारे उपकरण हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारा जो इक्विपमेंट है, ये जब पक गया है या फिर स्टरलाइज हो गया है, उसको सर्जरी के दौरान हम कहाँ पे रखें? तो इसी पे ट्रे के ऊपर हम सजा लेते हैं, और ट्रे भी हमारी क्या होती है? स्टरलाइज होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला हमारा क्या आता है? बाउल क्लैम्प। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आपकी जब सर्जरी होती है, एब्डोमेन सर्जरी हो रही है, उस दौरान आपका ये इस्तेमाल होता है, बाउल क्लैम्प। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बाउल को क्लैम्प करने के लिए या फिर आंतों को क्लैम्प करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला आता है, ठीक है, बेबी रिट्रैक्टर। ये भी एक तरीके का रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर का मतलब क्या है? जो सर्जिकल एरिया है उसको आसानी से दिखाने के लिए। और ये बेबी रिट्रैक्टर का मतलब क्या है? छोटे रिट्रैक्टर या फिर छोटे क्षेत्रों के लिए रिट्रैक्ट करने में ये काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है एक ट्रोकार आता है। ठीक है, ट्रोकार दोस्तों कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, उस दौरान जो छोटे छोटे छेद बना जाते हैं,
उसी वहीं पे क्या कहता है ट्रोकार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करता है, लेप्रोस्कोपी में छेद बनाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स थे या फिर इंस्ट्रूमेंट थे जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात किया है। दोस्तों इसके आगे भी हम नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें और भी आपको इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको डिटेल से वीडियो बना के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।